गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के ब्लॉग में। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के ब्लॉग में। और सुबह सुबह मैं बैठा हूँ शेकोटी करने को, क्योंकि क्या हो गया, बहुत ठंडी है यार। और इसलिए सुबह सुबह, और आज कोई आया भी है हमारे यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ। अपने टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कौन आया है तो हमारे यहाँ पे। और मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। सुबह सुबह अभी उठा मैं 9 बजे और ये तो मुँह में जाने लग गया धूपा सब। क्योंकि मैंने शेकोटी चालू कर दी है। अभी दादी भी आएंगी। और कौन आया है आपको दिखाता हूँ। सो हम रोज़ ऐसी शेकोटी करने लग गए अब, क्योंकि बहुत ठंडी हो गई। और ऊपर से ये मेरे नाक में जा रहा है। बाप रे बाप, धुआं ही धुआं हो रहा है। जल्दी से बैठ जा। लागली का शेकोटी आजी। पेटे रहो। तो गाइज, ये देख सकते हो कौन आया है आज हमारे यहाँ पे। आदित्य, मेरी बुआ का लड़का। हाय। तो चलो सुबह सुबह शेकोटी करते, बहुत ठंडी है। अकेला ही आया है, बुआ भी आने वाली थी पर बुआ नहीं आई। और ये स्पेशली संक्रांत के लिए आया है। और भी कोई आने वाला है कल पता चलेगा कौन आने वाला है। सो गाइज़, हमको नाश्ता करना था और वैभव भैया ने बोला था कि उनका मन कर रहा है कचौरी खाने का, और स्पेशली शेगाव कचौरी, जो कि उनको बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, सब लोगों को पसंद है, क्योंकि वो टेस्ट ही अलग है शेगाव कचौरी की। सो अभी हम दुकान में आए थे शेगाव कचौरी, और कुछ समोसा और कुछ कचौरी लेनी थी, तो उसके लिए हम आए थे। और आदित्य भी था मेरे साथ। और पहले ये जो शेगाव कचौरी थी ये 10 की 3 मिलती थी, बट अभी 2 ही हो गई है। मतलब ये दुकान में भी बहुत दिनों तक 3 ही चल रही थी, अभी कुछ महीने से उन्होंने 2 कर दी है, तो इसलिए अब 2 शेगाव कचौरी 10 में मिलती है। तो हमने शायद 50-60 रुपए के शेगाव कचौरी और समोसे दोनों ले लिए थे, जो कि बहुत टेस्टी है। अभी घर जाके आपको बताते हुए टेस्ट कैसी है। तीन ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी कसं आहे. चटणी लाव त्याला, चटणी लावली की छान लागते. और वैभव भैया की जॉब चालू हो गई। बिस्तर से उठने से पहले उसकी जॉब चालू हो जाती है। वो लैपटॉप लेके वही बैठ जाता है। देखिए, सो के उठा और वही बैठ गया है, नहाया भी नहीं है। अभी नाश्ता चालू है हमारे यहाँ पे। इसमें तो थे ही, इसमें भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर ये और एक था ना, तो इसको भी भर के रख दिया मैंने अभी, क्योंकि उनको लगते ही है यार, बहुत लगते हैं। ठीक है, चलो इनके ऊपर ढक्कन रख देता हूँ, क्योंकि हमारे जो लवर्स हैं वो भीगे हुए जो गेहूँ रहते हैं वही खाते हैं। सबको पता होगा, पता नहीं, बट आप नहीं देते हो तो ज़रूर दिया करो। आपके अगर लवर्स हैं तो उनको भीगे हुए जो गेहूँ है वो बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर दिया करो। और आज का मौसम, थोड़ी धूप निकली है, देखो सूरज दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी धूप निकली है। मेरी दादी की देखो पूजा चालू। यार, मेरे दिमाग में कितनी बढ़िया आइडिया आ गई, क्योंकि ये भरनी जो थी वो खाली पड़ी हुई थी भंगार में डालने के लिए, और इसमें हम पौधे लगा सकते थे। मेरा भी अचानक से ध्यान में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करके लगाए, ताकि वो मैं घर में भी रख सकूँ एक फ्लावर पॉट की तरह। तो इसलिए मैंने इसको अभी काटने का सोचा है, और उसके बाद इसको जो करूँगा वो आपको दिखाता हूँ कैसे डेकोरेट करना है इसको। तो रस्सियाँ लाई है, 10 रुपये का बंडल ही है, और इसको अभी हम होली के जो बचे हुए कलर है उसको पानी में डाल के उसमें ये रस्सियाँ डाली है। तो ये जो रस्सी थी ये वाइट कलर की थी, और हमें वाइट कलर की नहीं चाहिए थी, तो इसलिए हमने इसको रेड कलर, जो गुलाबी कलर है, उसमें डाला है। और मेरे हाथ देखे कैसे हो गए। बहुत रिकामे धंधे कर रहे हैं आज हम, ऐसे रिकामे लोग मिल गए काम करने के लिए। तो इसको भी थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दिया है, भिगोने के लिए, सॉरी, फिर उसके बाद सुखाने के लिए रखना पड़ेगा। और फिर ये वाला, इसको हम बना रहे हैं कुंडी। इसकी जो कुंडी है, फ्लावर पॉट जैसे बोलते हैं, घर में रखने के लिए कुंडी बना रहे हैं। सो गाइस, अभी दूसरा दिन निकला है, और दूसरे दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे घर पे और कोई मेहमान आया है।
तो वही दिखाने के लिए सीधा मैंने बीच में कोई शूट नहीं निकाला था, ताकि मुझे पता था कि संक्रांत का पहला दिन का ये शूट है, और संक्रांत के पहले दिन क्या होने वाला था मुझे सब पता था, क्योंकि कौन कौन आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये कंटेंट रखा था। इसलिए मैंने 2 दिन का मिला के आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए कौन आया है हमारे यहाँ पे। हाय सो गाइस, ये जो सियोग भैया है ये मेरी बुआ के सबसे बड़े लड़के, और वो जो आदित्य था इससे पहले दिखाया वो उसका छोटा भाई है। वो अमरावती में रहता है और ये मुंबई में जॉब करता है। तो ये मुंबई से आया था सीधा सुबह, और ये अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह। मतलब मैं नींद से उठा तो इनकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं इसलिए नींद से उठा, तो मुझे पता चला कि वो 6 बजे ही आया। तो अभी ये जा रहे हैं पतंग नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए। आदित्यची आंघोळ झाली का? आंघोळ केली नाही तर कोणी सकाळी उठत नाही. सुधायला नाही केला का रे फोन? सुधांशल नाही केला का रे? फोन केला, मेसेज करून ते म्हटलं काय चालू आहे तर. अरे फोन एवढा होता बाहेर, मी रात्री अबे एवढा वेळ घ्यायला लागून राहिला वेळ लावायला. राहू दे, मी देतो खाली. तो घे, दे काढतो. सगळे सियोग भैया की जॉब चालू है, इसलिए उनको नीचे दे रहा हूँ मैं लेके. और मम्मा यार अच्छे खासे पोहे बनाए थे. भैया कहाँ गए? तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट समथिंग जो है वो हमारे खुद के लिए है. उसकी जॉब चालू है, चलो उसको जॉब करने देते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं. उसका नाश्ता नीचे रख दिया है. सोचिए यहाँ से. और ये जो कल रस्सियाँ रखी थी ना, ये भी हो गई है. को मिल गया. मेरी प्लेट सगळं खरड मला दिलं. मला पण लिंबू. असं कसं शिजलं हे? आता अजून त्याचे धिंगाणे करा. ते मधातलं तेवढं खायचं आहे का? ते लिंबूच्या ह्याच्यात टाकायसाठी हात धुवायला. फिंगर बॉल. आदित्य निंबू पाहिजे का? पोहा क्या बनेंगे? पोहे बनेंगे. ये खा लेते पहले. क्या बनेंगे? रसोड़े में कौन था? रसोई में मामी थी, मामी पोहे बना रही थी. चलो कोई भी हो, पोहे तो बन गए, खा लो चुपचाप से. आपला जेवायचा ब्रेक कधी पण होते. सो हमारा नाश्ता हो गया और उसके बाद हम लग गए हमारे काम पे, जो मैंने बताया था आपको. तो ये जो भरनी थी इसको काट लिया. उसके बाद ये रस्सी भिगो ली जो होली के कलर थे बचे हुए उसमें. और उसके बाद इसको हम फिक्स बॉन्ड जो रहता है, जिसको फेमी बॉन्ड बोलते हैं, उससे हम इसको चिपका रहे हैं. देखिए आदित्य के हाथ को भी लग गया. और तो चलिए ये चिपका देता हूँ. उसके बाद में पूरा होने के बाद आपको दिखा दूंगा. हमारा वो काम चालू था, उतने में खाना भी बन गया था, क्योंकि दोपहर हो गई थी. पूरा वो काम करते करते 1-1.5 घंटा गया हमारा. तो हम खाना खाने बैठ गए थे चारों लोग. आज पहली बार इतने दिनों बाद हम लोग साथ में बैठे, सब भाई वगैरह आए, तो ऐसे ही होता है. तो चलिए आपको वो बना हुआ दिखा देता हूँ अभी. तो रस्सी भी लगा दी, उसके ऊपर एक लेस लगाई. उसके बाद वो जो कांच के जो टुकड़े रहते हैं जो मिलते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो भी लगाए, क्योंकि ये सब चीज़ें घर पे थी. उसके बाद नीचे एक लेस लगाई गोल्डन कलर की. बीच में ग्रीन कलर की जो लेस है वो भी लगाई है, एक डिज़ाइन दिखने के लिए अच्छा खासा. और कैसे लग रहा है गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइए यार. बहुत मेहनत लगे, 2 घंटे गए हमारे. और आप भी बना सकते हो क्योंकि बहुत आसान है. मैंने आपको
तरीके बताए, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि हमने तो भी जितनी चीज़ें हमारे पास थी घर पे हमने उतने में ही किया। आप चाहो तो उसमें ख़रीद के ला सकते हो, हमने ज़्यादा कुछ ख़रीद के लाया ही नहीं है, सब लोग घर पे ही था, भरनी भी घर पे थी, रस्सियाँ भी थी, कांच के टुकड़े भी थे। और सो अभी फ़िलहाल ये रख के देखा यहाँ पे कैसे लग रहा, उसमें दूसरा पेड़ लगाना है, सोच रहा हूँ उसमें मनी प्लांट लगाऊँ ताकि वो घर में भी रख सकूँ। तो चलिए कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो संक्रांति की तैयारी देखो चालू हो गई है, इन्होंने अभी गच्ची धोने का सोचा है और ये एक पतंग भी उड़ा रहे हैं और साथ में काम भी करेंगे। अशा रील्स नाही, आमच्या रील्स बनवायच्या उद्या। हा. टरका उद्घाटन झालंय। मांजा इकडे साईडला चालला, मांजा एका साईडला चालला, पतंग एका साईडला चालली। पलान सुधांशू पलान ते करून द्या त्याचं बराबर। तसंच असते ते, सुद्या तुने दिल पे लिहिली सुद्या कुठे ती पतंग, सुद्या पतंग कुठे गो टुरू लव्स दिसते का पतंग? दिसते, झूम कर दिस इज पतंग। यो भी दिसते रे, वाह अपना कैमरा। सो गाइस यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है इनकी। ओहो ये क्या बात है। सो अब पैडल फिराने को दिव्यांशु आने वाला है ऊपर से। दिव्यांशु आजा बेटा। नहीं यार मेरे से ये सब होता ही नहीं है गाइस, मेरे से ये सब होता ही नहीं है। मेरे को आता ही नहीं है। ये देखो ये दो यहाँ बैठे, इनको बुलाओ, ये दो बैठे इधर, ये दो यहाँ बैठे, इनको कोई बुलाता ही नहीं है, हमको ही बुलाते, बच्चे की जान लेते हैं सब यहाँ पे। नहीं मांजा अटकोशन तू त्याच्यात। देखिए यहाँ पे कितनी मस्त चल रहा है, वाह वाह। क्या रील खराब नहीं होत काय नहीं? हाँ फेकून दे, फाडून टाक दे, मॅडच आहे। हे दोघं मस्त इकडे बसले उद्या फक्त पतंग उडवायसाठी, तिकडे मांजा बोरायला बिचारा तो। कुछ लग रही है तुम्हारे को, मन में लग रही है कुछ, दिल में थोड़ा सा। रीलच्या बाहेर चाललं ना ते, फिराव ना रे। ये टेक्निक नंबर 2। सर हमारे यहाँ के मेहमान, हमारे यहाँ के नए मेहमान आ गए, नए मेहमान आ गए, हमारे नए मेहमान। हा चहा खूप वेळ झाला, आपली झाडं लागलेत, ते का कडी आली त्याला, अजून आणले तिकडे मोठी कडी आली बा। मस्त झाले रे इथं। हा तेही लागले सगळे, आणि ती गुलाबाची लावली होती ना आपण, ती तिकडची लागली, तिला पानं आलीत, पण ती तेवढेच आहेत आल्यापासून, तिला काही ऊन नाही भेटू राहिलं व्यवस्थित ऊन पण। पतंग आणल्या करे, मग आज पतंग आणायला लागत आपल्याला, आज आपल्याला आज आपल्याला पतंग आणि आणायला लागत मग नाही। 5 रुपयाचे। हाय हमारे मेहमान आ गए। नहीं आप मेहमान ही हो, 2 दिन के लिए आए हुए हो। नहीं जो लोग ज्यादा दिन के लिए आते हैं वो मेहमान नहीं होते, आप 2 दिन के लिए आओ, आप मेहमान ही हो। हाजिर किती आणले का तुम्ही? चला लावून देऊ आपण, मग ते खराब होतात बरं।
सो गाइस आज का जो दिन था वो 2014 में हमारे लिए बहुत दुख का दिन था, क्योंकि 2014 में जो आज ही के दिन मतलब संक्रांति के पहले दिन रात 6 बजे ही मतलब दोपहर से दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पर अचानक से मतलब किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और अचानक से वो गुजर गए थे दादाजी हमारे। और संक्रांति के पहले दिन ऐसे ही हमारे घर पे माहौल था, मेरे भैया आए हुए थे, दोनों भैया और उनके दोस्त वगैरह, और बहुत हम लोग संक्रांति के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और अचानक से पहले दिन ऐसा हो गया था और फिर संक्रांति के दिन हमें दादाजी को लेके जाना पड़ा था अंतिम संस्कार करने के लिए। तो इसीलिए आज हम उस दिन को याद रखने के लिए हमेशा ही दादाजी की जो फ़ोटो है उनको फ़ोटो को हार वगैरह चढ़ाना, टीका लगाना हमेशा करते हैं। तो आज पापा ने भी फ़ोटो पे हार चढ़ा दिया और रात के 6 बजे, क्योंकि यही टाइम था दादाजी के जाने का, और यही टाइम पे पापा ने हार लगाया। अरे सो ही गिर गया था, वापस से लगाया फिर अच्छे से, क्योंकि लगा नहीं था अच्छे से। और फिर चाचा जो थे वो भी आ गए थे, ये मेरे पापा के छोटे भाई है, मतलब मेरे पापा को एक भाई और एक बहन है, मतलब एक छोटे चाचा और एक बुआ। तो बुआ भी आई है घर पे और चाचा भी आई, मतलब पूरी फैमिली हमारी आज घर पे है और उनके सब लड़के भी हमारे साथ है। तो मतलब पूरी की पूरी फैमिली, ऐसे बहुत कम होता है, दिवाली के बाद होता है और ऐसे संक्रांति वगैरह कभी हम ऐसे मिलते हैं बहुत बार। तो ये आज ऐसा दिन आया है, सब लोग घर पे है। तो अभी हम दूध लेने आए हैं और इतनी सारी दूध ले लिया हमने, क्योंकि हमारा कल प्रोग्राम है। किती झाले का 264? ओके। साथ में आदित्य भी आया है मेरे साथ। अभी हम तैयार हो गए हैं, पतंग लाने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ देखो कितने लोग हैं, पतंग लाने के लिए इतने सारे लोग हैं, अब उड़ाने के लिए भी इससे ही ज़्यादा लोग होने वाले हैं। नहीं हिंदी चालू है, नहीं हिंदी है। तुम्ही मराठीच बोला, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, मी ऑलरेडी सांगितलेलं। सो फुल प्रोटेक्शन के साथ हम निकल गए हैं, सबने मास्क लगा लिया। मास्क लाओ रेला, मास्क लाओ। इसने मास्क नहीं लगाया, इसको दंड वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली, वहाँ जाके ये अब देख लूंगा उसका। अपन तो सबने सेफ्टी ले ली भाई पहले। तो चलिए निकलते हैं। पर राज ये देखो हमारा एक भाई और आ गया, चलो सो गई जहाँ हम पतंग लेने आए थे तो वहाँ पे अचानक से पुलिस की गाड़ी आ गई। तो सब लोग इतने डर गए थे, मतलब क्या हो गया, क्योंकि पुलिस जो है वो आते ही मतलब इतनी भीड़ दिखती ना वहाँ पे, तो पहले ही आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए भीड़ करना बहुत मतलब मनाही है, सख्त मनाही है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो उनको लेके जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे मतलब हम ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग आ गए थे। अब संक्रांति सब लोग, हमारे इधर पतंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और एकदम से पुलिस की गाड़ी आ गई तो सब भागने लग गए। तो हम लोग भी भागने लग गए थे, हमने गाड़ी छोड़ दी वहीं पर, हम आ गए थे इधर। सो फिर वापस गए हम और गाड़ी लेके आ गए। और फिर पुलिस मतलब वो मारते नहीं इतने, बट वो कैसे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको, और अगर कोई नायलन मांझा बेच रहा है, क्योंकि वो नायलन मांझे पे जो है वो बंदी है, इसलिए नायलन मांझा हम नहीं ले सकते। तो जो भी बेचता है तो उनको पकड़ के ले जाते हैं, तो इसलिए सादा मांझा ही लेना चाहिए, नायलन मांझा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लोग के गला वगैरह कटता है। तो देखिए अब इन्होंने पतंगे लाई तो हम दूर आके खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते थे। तो दुकान उधर उस साइड भी थी और इस साइड भी थी, और पुलिस की गाड़ी जो हर जगह घूम रही थी, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ करने को मनाई थी। तो हम पतंग लेके आ गए और अभी हम जाएंगे, थोड़ा और पतंग लेनी है इनको, तो उधर जाके देखते थोड़ी पतंग मिलती है क्या, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे बाबा हे घेऊन कुठे जाता आता, बस झालं ना, किती घेतो नाही तर काय।
उघड रे गेट. चला पतंगा झाडू आपण त्याच्यात. हाँ हाँ उघड 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 उघड. हाँ उघड उघड. चलो ये पतंग इसमें डाल देंगे. ले लो ये. हाँ चालला तर लय केलं रे पतंग आता एवढीच आणलं. ते येऊन राहिले ना. 50-100 आणतात का काय? हे वर्कर मग शेक चांगलं काय मास्क नव्हती घातली म्हणून पकडलं का याले झोडपा भेटला. फिर देखिए जैसे आए इनका वापस से चालू हो गया यहाँ से वहाँ मांझा ये करने का रिटर्न. मतलब कि इतनी सारी रील और इतने सारे लोग हैं तो इनके लिए सबके लिए एक एक रील बनाई जा रही थी. और इधर हम खाने की भी तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज सोचा था सब बाहर ही बैठेंगे खाने को. बहुत ठंडी भी थी पर हम लोगों ने यहाँ पे जो लगाया था सिक्योरिटी उसकी वजह से हम वहीं बैठे थे बाहर. और देखिए आज एकदम सब लोग बाहर एकदम भंडारे की जैसे फीलिंग आने रही थी क्योंकि सब लोगों ने द्रोण पत्थरवाड़ी ली थी और उस पर आज खिचड़ी वगैरह थी जो बनाई थी बहुत टेस्टी थी. तो वही हम खा रहे थे सब. और देखिए यहाँ पे चाचा भी आ गए थे. सुधांशु के पापा जो थे वो भी आ गए थे. तो हम लोग ये लोगों का तो चल ही रहा था तो हम लोगों ने खाना खा लिया हम जो बैठे थे. देखिए चला ना बसा ना तुम्ही कोण थांबले हे बसत नाही की लवकर. जाऊ दे चला ज्यांना जेव्हा लागतं त्यांनी सुरू करा. सगळेच हम चालू कर रहे हैं. हमारा आ गया है. आता आला का ऑफिस मधून हो का बेसन नाही ते पिठलं आहे बेसन करायला नाही नाही ते सगळी चीज आहे. सो गाइस अभी इनका चल ही रहा है. रात के 11 बज गए हैं और इनका तो कुछ ख़त्म होने वाला है नहीं क्योंकि ये जो है संक्रांति के लिए इतने लोग आए तो इनकी बातें वगैरह ये वो फिर पतंगे को बांधना रहता वो सब. और ये जो रील बना रहे हैं इसके लिए तो इनको बहुत टाइम जाएगा. तो हम व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे क्योंकि अभी रात हो गई है बहुत और कल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा. इनका काम चलता रहेगा ये करते रहेंगे ये जो कर रहे हैं अभी. तो चलिए कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए. और आपको क्या पसंद आया आज के व्लॉग में आप ज़रूर बताइए. और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी सबसे पहले. तो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी. तो और मकर संक्रांति का जो व्लॉग आएगा वो ज़रूर देखना गाइस. बाय गाइस टेक केयर.